कल हमने जो पढ़ा था वो था ऑफ़र, और ऑफ़र के साथ साथ हमने ऑफ़र के काइंड्स भी पढ़ लिए थे। लेकिन जो हमने ऑफ़र का एनालिसिस पढ़ा था वो था सेक्शन में जो डेफिनेशन दे रखी है 2A में, वो उसका एक्सप्लेनेशन था। अब पेज नंबर 1.13 पे एसेंशियल्स दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। मुझे लगता है कि पता होना चाहिए, बताओ, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ऑफर में फैमिली ऑफर, पॉलिटिकल या सोशल ऑफर्स नहीं चलेंगे, चलेंगे कौन से, लीगल वाले। और लीगल का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना कि जहां पर भी कमर्शियल रिलेशंस शुरू हो जाएं, और मैंने तुम्हें यहीं पे इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दिया था गौरव सर का, कि गौरव सर और जो निधि मैडम हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके बीच में एक फैमिली रिलेशन है, लेकिन वो घर पे, यहाँ पर एज ए टीचर वो आते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनका अपना शेयर होगा, और अगर उनका शेयर नहीं दिया जाता तो शी कैन क्लेम। ठीक है ना। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि ऑफर में हम बाकी बात नहीं कर रहे, हम केवल और केवल लीगल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। देन इट मस्ट बी सर्टेन, ऑफर क्या कर रहे हो, किस चीज का कर रहे हो, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि दाल का एग्जांपल दिया था कि किसी ग्रोसरी शॉप पे जाके बोलते हो कि मुझे दाल दे दो, तो कौन सी दाल, कितनी क्वांटिटी में, आपको बतानी पड़ेगी। कोचिंग का भी शायद मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर तुम आके गौरव सर से बोलते कि सर कुछ पढ़ा दो, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होता, तो कुछ आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, कि टर्म्स जो हैं वो वेग और इनडेफिनिट ना हो, यानी यूजलेस और मतलब अनसर्टेन ना हो, जो भी चीज़ों को सर्टेन हो। आप डिफाइन करो, ऑयल तो बताओ कि कौन सा ऑयल, ठीक है ना। लेकिन इस पे हमने एक बात करी थी कि अगर एक पर्टिकुलर शॉपकीपर एक पर्टिकुलर काइंड का ऑयल ही उसका ट्रांजैक्शन करता है तो वहां पर चल जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था पीली कोठी के पेट्रोल पंप का, कि वहां पर बोलते हो जाकर के कि भाई 1 लीटर ऑयल दे दो, तो सबको पता है कि पेट्रोल की बात हो रही है। लेकिन अदर पेट्रोल पंप पे आप अगर बॉटल लेके जाते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको 1 लीटर डीजल चाहिए, कैरोसिन चाहिए या पेट्रोल चाहिए। ठीक है ना। देन इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। कल इस पे भी हमने बात की थी, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस बताया था कि एक पर्सन का भतीजा खो गया था, उसको सर्च करने के लिए उसने क्लर्क को भेजा, क्लर्क जब चला गया है तब उसने ऑफर दिया कि मेरे भतीजे को जो ढूंढ के लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। याद आ गया सबको। इस नीचे देखो केस दे भी रखा है कि हाँ, गौरी दत्त ने सेंट हिज सर्वेंट एल यानी लालमन to trace his missing nephew. He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. ठीक है। तो वो जो क्लर्क था या जो भी सर्वेंट था वो दूसरे सिटी में जा चुका है, तब ऑफर उसको मतलब तब उसने डिक्लेयर किया, जिसकी उसे नॉलेज नहीं थी, इसलिए जब वो नेफ्यू को ढूंढ के लेके आ गया उसे पेमेंट रिवॉर्ड नहीं मिला था, क्योंकि उसे ऑफर की नॉलेज नहीं थी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफर देने से काम नहीं चलेगा, ऑफर ऑफरी तक कम्युनिकेट होना भी जरूरी है। देन इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। याद है कि आपने ऑफर किसी पर्सन को क्यों देते हो, क्योंकि आप उस पर्सन की एसेंट चाहते हो, उसकी कंफर्मेशन चाहते हो, किसी और की नहीं। ठीक है ना। तो ऑफर के पीछे एक मोटिव होता है कि हम जिस पर्सन को ऑफर देते हैं उसका हमें एसेंट लेना है। देन इट मे बी कंडीशनल, ये कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है, क्योंकि ऑफर के साथ कंडीशन लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे ही कि जो बच्चे सीए फाउंडेशन में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। कंडीशन है कि 12th पास या 12th में अपीयरिंग हो, तो कंडीशन हो सकती है। शॉपकीपर गन सेल करने वाला कह रहा है कि ठीक है मैं गन सेल कर दूंगा, कंडीशन है आपके पास वैलिड लाइसेंस हो तब आप मेरे पास आओ गन परचेज करने के लिए। ठीक है ना। तो ऑफर में भी कंडीशनल, कोई दिक्कत नहीं है। देन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म। मैं इस पॉइंट को पहले छोड़ करके अगला पॉइंट बता रहा हूं कि द ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ये भी पढ़ लिया था कि ऑफर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकता है और पब्लिक के लिए भी हो सकता है। पब्लिक के लिए होगा तो जनरल बोलेंगे और पर्टिकुलर पर्सन के लिए होगा तो स्पेसिफिक बोलेंगे। और ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। बताया था कल मैंने कि कोचिंग का हुआ कि तुमने आके गौरव सर से बोला कि सर मैं सीए बनना चाहता हूं, तो वो क्या है,
इट इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, आपका एक स्टेटमेंट है जो आपकी इंटेंशन शो करता है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। लेकिन ये गौरव सर को जवाब देने के लिए नहीं था, आपने अपनी विल एक्सप्रेस की थी, लेकिन सामने वाले का एसेंट का मोटिव आपके इस स्टेटमेंट में नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए लॉ कहता है कि आपका स्टेटमेंट जिसमें केवल इंटेंशन हो, या देखो, या इनविटेशन टू ऑफर हो। अब इनविटेशन टू ऑफर ये कैसे होता है, न्यूज़पेपर में ऐड निकलता है कि सेल सेल सेल, इंटरेस्टेड पर्सन मे कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, या जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं वो क्या होता है, इनविटेशन होता है। इन ऑफर नहीं होता, इनविटेशन होता है। कैसे, देखो इसको समझ लो फटाफट। ABC स्कूल में एक अकाउंट्स टीचर की वैकेंसी है, तो ये क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देंगे कि देयर इज वन वैकेंसी इन पर्टिकुलर स्कूल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इस अकाउंट्स के टीचर की वैकेंसी पे कितने लोग अप्लाई करेंगे, जनरल सेंस, अकाउंट्स के टीचर कितने हैं, बहुत सारे अप्लाई करेंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है। आज जबकि वैकेंसी क्या है, एक अप्लाई करने वाले, क्योंकि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी को क्या पता भाई, M नाम के पर्सन को क्या पता कि N ने भी अप्लाई किया है, O ने भी किया है, P ने भी किया है, Q ने भी, ठीक है ना, तो नहीं पता। तो वैकेंसी एक है और न्यूज़पेपर में ऐड निकला है कि देयर इज वन वैकेंसी इन ABC स्कूल, तो वेदर दैट एडवर्टाइजमेंट इज एन ऑफर, अगर इसको ऑफर मान लोगे तो ये जितने लोगों ने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया दैट विल बी एक्सेप्टेंस। और टीचर हमें एक चाहिए था और यहाँ पर तो हमारे को 5 रखने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए लॉ मेकर्स ने कहा इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, क्योंकि ये तो अपना एक इन्विटेशन दे रहे हैं कि भाई हमारे पास एक जॉब पोजीशन है, इंटरेस्टेड हो तो आप ऑफर करो, इंटरेस्टेड हो तो आप ऑफर करो। सब ने ये ऑफर किया, सब ने अपनी क्वालिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट सबमिट किया। इसने मांगा 50,000, इसने मांगा 40,000, इसने मांगा 60,000, इसने मांगा 25,000, इसने मांगा 40, इसने 45। अब मैनेजमेंट किसको रखना चाहेगा, 25 वाले। तो इतने सारे ऑफर हैं जिसमें से इस ऑफर को मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ना कि, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर का जो ऐड होता है जनरली दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, इट इज जस्ट टू अट्रैक्ट द पीपल, ठीक है, इट इज नॉट मेकिंग एन ऑफर, क्योंकि अगर हमने इसको ऑफर बना दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि केवल आपका स्टेटमेंट जो इंटेंशन शो करता है दैट इज डिफरेंट, इन्विटेशन टू डिफरेंट, और मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, केवल इंफॉर्मेशन देना। जैसे अभी मैंने घड़ी वाला एग्जाम्पल दिया कि भाई मैं आपको अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ, कितने में खरीदोगे, क्या ये ऑफर है, ठीक है ना। यानी हम एक डायलॉग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं इनकी इंटेंशन जानूंगा, फिर प्राइस डिटरमाइन होंगे, जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सर्टेनिटी आ जाएगी, देन ये फिर ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा। तो केवल डिस्कशन करना, कैजुअल इंक्वायरी, इक्विटी वर्ड जो यूज़ किया हुआ है कि अचानक दोनों मिले और दोनों के थॉट्स मैच कर रहे हैं, इससे काम नहीं बनेगा, प्रोस्पेक्टस से काम नहीं बनेगा, एडवर्टाइजमेंट से काम नहीं बनेगा। प्रोस्पेक्टस भी क्या होता है, कंपनी का एक बायोडाटा होता है एक तरीके से, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि देखो इस कंपनी का ये रहा प्रॉफिट, ये रहा इसका डेवलपमेंट, ये रहा इसका स्टेटस। अगर आपको लगता है कि उसके शेयर मार्केट में आगे मतलब उनकी प्राइस हाई हो सकती है, तो फिर वो आप शेयर के लिए ऑफर करोगे। तो ध्यान के रखना कि आपको जो भी प्रोस्पेक्टस है, आपके बीच में डायलॉग्स हैं, बाई चांस आप एक मतलब ट्रांजेक्शन करते हो, दैट इज़ नॉट एन ऑफर। ऑफर के लिए आपको